अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे अपने खुशे पे। तो समझिए नहीं आई, आनी भी नहीं है लुड़की, और नहीं आनी अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले कहते हैं साजिशी लोग जो होते हैं जनाब, कुछ लोग वाकई बहुत चालाक और साजिशी होते हैं, कमाल के ड्रामेबाज होते हैं। वो आपके साथ झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, आपके साथ हर तरह का बुरा सलूक करते हैं और ये सब करने के बाद आपको महसूस करवाते हैं कि ये सब आपकी गलती की वजह से हुआ और आपको ही आपकी नज़रों में बुरा बना देते हैं। ऐसे साजिशी लोगों से कोसों दूर रहिए, कोसों दूर। एना नाल भी आना ना आने दो, पास भी ना आने दो, मत इसको भटकने दो अपने अच्छा जी, यहाँ पे जो है नाना की जनाब बेहयाई बढ़ने लगी और मुझे ना कुछ कमेंट आए हुए थे और कुछ मैसेज भी आए हुए थे कुछ सिस्टर्स के, और उन्होंने जो है चार्ट पे जो है मोहतरमा बेड के ऊपर एक आदमी के साथ बेड पर है, उसको कोई मतलब नहीं, ना बोलने वाला ना रोकने वाला, ये क्या कर रही है, इस तरह से कुछ जो है चीज़ें देखी गई हैं स्नैप पे। और मुझे यकीन माने स्नैप यूज़ करना ही नहीं आता। एक दफ़ा इंस्टॉल कोई किया था 2-3 साल पहले शायद, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई, मैंने ना डिलीट कर दिया था। तो मैं नहीं हूँ स्नैपचैट पे, मुझे यूज़ ही नहीं करना आता और वैसे भी इतना भी टाइम नहीं होता कि उसको यूज़ करें, क्योंकि जब उसको इस्तेमाल ही नहीं करना आता तो फिर ऐसे खामखा क्या खोल के बैठना, क्या जो है वो मतलब किस तरह से वो उसको यूज़ किया जाता है। मैं फिर इसलिए जो है उसे अवॉइड किया। तो यहाँ पे जो है इस तरह से चीज़ें आ रही थी। देखिए परसों कुछ दिन पहले 3-4 दिन 5 दिन पहले की बात है शायद, उस टाइम उसने इंस्टा पे एक पिक्चर अपलोड की हुई थी, बिल्कुल बहुत शॉर्ट थी, तो निशुनी तकरीबन नज़र आ सकती थी। इस तरह से उसने जो है कपड़े शपड़े पहने हुए थे मोहतरमा ने। और मुझे हैरानगी है कि कभी कहती है कि मेरा हस्बैंड जो है वो कहता है कि आप अबाया पहने, और कभी कहती हैं कि ये जी मामा, ये देखो जी ये आ चुकी हैं मोहतरमा, ये शिकायत लेके आई थी। हुण दसो मैं की करा, इन्हां दी शिकायत लैके बैठी रवां हैं लुड़की? बस मैं देख लूँगी, अभी आप जाओ, ठीक है? सदके जाओ, नहीं कुर्बान जावा, चलो अब जाओ, अब जाओ ना मेरी जान। तो जनाब मोहतरमा चली गई हैं, इन बहन भाइयों की शिकायतें शिकवे चलते रहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये मोहतरमा नैना साहिबा जो है इस तरह से पहले वीडियो शीडियो जो डाली हुई थी, तो मुझे बड़ी हैरत हुई तो कि इसने एक दफ़ा कहा था, मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम अबाया पहन के रहा करो और बाहर अंदर भी कोशिश करो अबाया पहना करो, जिस्म को ढक के जाया करो। जिस तरीके से ये ड्रेसिंग करना शुरू हो गई थी वो वाकई बहुत वाहियात किस्म की थी। मतलब के सामान डुल डुल के बाहर आ रहा था जब ये रिक्शे पे बैठी थी, और कुछ भी नहीं पहना हुआ था और धक्के लग रहे थे, बड़ी बुरी, मतलब बहुत बुरी। मैं हैरान हूँ कि भाई इनके नौजवान भाई हैं, बाप है, सारे ख़ानदान हैं, लेकिन देखो इतना बेहयाई कि कोई किसी से कोई डर ही नहीं है। एहतराम भी होता है एक थोड़ा सा नज़रों का, वो भी नहीं है। और अब जो है मतलब हस्बैंड के रोकने के बावजूद उसी के साथ खड़ी होकर अजीबोगरीब सी फ़ोटो बना के डाल रही है। पता नहीं वो है भी या नहीं, फेस जब रिवील ही नहीं किया हुआ, हमें क्या पता कौन है कौन नहीं है। तो अब जो है ये बेड के ऊपर एक आदमी के साथ जो है फ़ोटो शोटो डाल रही है अपने स्नैप वगैरह पे और इधर उधर। तो मैं हैरान हूँ कि बिना आपा वाले हो गए या कोई भी हो गए, इन लोगों को क्यों नहीं मतलब शर्म या हयाती, ये लोग क्यों नहीं अपनी बेटी को समझाते। वैसे सितारा के ऊपर तो बैठ के बड़े लोग बुराइयां करते हैं, यहाँ पे लगता है लोगों की नज़रें बंद हैं, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, किसी को कुछ भी नज़र, कहते हैं फिर क्या हुआ, वो ऐसी तो है, मतलब के वो जैसी भी है वो आप लोगों की एक्सेप्ट है। एक बंदी अपनी माँ की अगर खिदमत कर रही है या अपनी माँ का ख्याल रखती है, वो है सितारा, अपने बच्चों को लेकर चल रही है, अपनी सौतन के साथ भी अच्छी है, तो वो इन लोगों के लिए बुरी है। तो वह ये मतलब ये खुला तजाद है भाई, ये तो बहुत बहुत गलत बात है कि आपके फेवरेट लोग जो हैं वो जिस तरह के मन चाहे गंदे मुंदे आधे अधूरे जैसे भी वो ड्रेसिंग करें, जिस तरह की भी हरकत करें, आप लोग कहते हैं देखें जी वो जो है वो जैसी भी है वो वैसी ही है।
लेकिन जो बंदी बाकायदा तौर पे पूरे साफ सुथरे तरीके से अपने कपड़े पहन के अपने ड्रेस धो के फिर वो आती है, तो वो इन लोगों के लिए ख़राब है। सोचने वाली बात है कि जो अपने काम से काम रखती है ना, वो जो है क्लबों शलबों पे जाती है ना, शीशे पीते हुए नज़र आती है ना, कोई नशा नुशा करते हुए नज़र आती है ना, किसी मतलब तलाकों पे तलाकें, शादियों पे शादियां, BF GF पता नहीं केड़े केड़े इन्होंने मसले चल रहे हैं। उधर कोई भी नहीं बोलता, कुछ भी नहीं बोला जाएगा, लेकिन सिर्फ तनकीद करनी है तो सितारा को ही करनी है, उसको ही पकड़ के। क्यों? व्यूज़ का मामला है भैया, व्यूज़ का मामला है। गैरत वहाँ नहीं जागेगी जहाँ पे व्यूज़ कम आएंगे, गैरत वहाँ जागेगी जहाँ पे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। और उसकी कोई गलती नहीं भी होती, उसको पकड़ पकड़ के इतना रगड़ा जाता है, इतना रगड़ा जाता है कि बस अल्लाह की पनाह के। मतलब अक्सर हैरत होती है कि यार ये किस तरह के लोग हैं। अगर बात करनी है तो फिर सीधे सीधे सही सही बात करनी चाहिए। यहाँ पे लोग आंखें बंद कर देते हैं। तो खैर, वैसे इनकी फैमिली को चाहिए थोड़ा सा अपनी बच्ची को समझाएं कि बेटा आप जो जिस तरह से कपड़े शपड़े पहन रही हैं, ये तरीक़ाकार अच्छा नहीं है, इस तरह के कपड़े मत पहना करो। क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? कोई मैसेज नहीं दे रही है। ये जो है, मैं खासकर इन लोगों को कह रही हूँ कि जो सितारा को तनकीद करते हैं, सिर्फ सितारा के लिए ही, सितारा ही सिर्फ दुनिया की बुरी है। बाकी जो मर्दों के साथ बेडों पे रीलें बना रहे हैं, फोटोएं बना रहे हैं, पुठे सीधे कपड़े पहन रहे हैं, जफ्फियाँ डाल रहे हैं, पप्पियाँ कर रहे हैं, उनको कोई भी कुछ कहने वाला नहीं है। सिर्फ उस बंदी को टारगेट किया जाता है जो एहसास रखती है, जो दिल में जो है नरमी रखती है। अपने उन दुश्मनों के साथ भी दुश्मनी ही हो गई ना एक किस्म से। आसम वगैरह या कौसर वगैरह जिस तरह से दुश्मनी निकालते हैं या जिस तरह से लोगों के कहनों पे आ जाते हैं। खैर आजकल तो बड़ी सीधी सादी सही बेहतर हुई है। कौसर पहले से कुछ बेहतर हो गई हैं, 19-20 कह सकते हैं। तो वो जो है उनके साथ भी मियाना रवि के साथ सितारा पेश आती हैं, अच्छे दिल के साथ पेश आती हैं। खैर मुस्तफ़ा की जो बर्थडे थी वो तो इन लोगों ने अभी जो है रोक ली है और कुछ बिज़ी हैं, मसरूफ़ हैं। मसरूफ़ भी ऐसे हैं कि उनका व्लॉग भी आज नहीं आया। जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ उनका व्लॉग नहीं आया सितारा का। अल्लाह खैर करे, क्या मसरूफियात हैं क्या नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सितारा के घर जो मेहमान आए हुए हैं उनकी वजह से जो है वो वीडियो नहीं बना रही। तो मुझे नहीं लगता कि वो अपना इतना बड़ा काम जो है, इतनी बड़ी मतलब अपनी जॉब जो है उसको वो करेंगी। कोई ना कोई सेहत के हवाले से शायद मसला हो या कोई और भी मसला हो सकता है जिसकी वजह से नहीं आया। मतलब एक बंदी के जाने से तो मतलब वो रमज़ान का भाई और भाभी जो गए हुए हैं, अब ये भी कंफर्म नहीं है कि वाकई वो उन्हीं के घर गए हैं। अगर उनके घर भी गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो है व्लॉग उनकी वजह से नहीं बनाएंगे। खैर जो भी मामला है सितारा शायद आके खुद बता देंगी। बाकी जो है यहाँ पे मतलब ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि ये उनके घर गए हुए हैं तो इस वजह से वो नहीं कर रहे। अच्छा जी, यहाँ पे डीडी को मुझे हैरत है कि फिर वही कुत्ती कुत्ती करता हुआ आ जाता है और फिर जब इसको रगड़ा लगाते हैं लोग तो फिर जो है रोने बैठ जाता है। इनको मरियम सिस्टर ने बड़े तरीके से समझाया है कि देखो एक बंदी को तुम बुरे तरीके से टारगेट कर रहे हो, तुम ना करो। और वो भी हवाले दे दे के सितारा साजिद के, तुम उनके पीछे क्यों किसी को लगाना चाहते हो? नॉर्मल आए हो, नॉर्मल तरीके से बात करो। ये सिर्फ समझाने की सितारा ने बात की। उसने कहा मरियम ने बात की है कि सितारा को टारगेट मत करवाओ। अच्छा, इसने जो है बेबो के ऊपर शायद रिएक्शन दिया है तो थोड़ा ज़्यादा मतलब बोला होगा, मैंने वो नहीं सुना। अच्छा, इसके बाद ये कहता है कि मैं जो है मतलब एक पागल कुत्ती को जवाब पीछे पड़ गई है, ये है वो है। तुम्हारी बीवी के सिर्फ टमाटरों पे बात की कि वो कह रही है कि क्यूट टमाटर हैं, तो उसके ऊपर तुम लोगों को आग लग गई और तुम लोग जो है बैठ के कुत्ती कुत्ती करो, वो कुछ नहीं है। थोड़ा सा शर्म करें, लिहाज करें, दायरे में रह के बात किया करें तो ज़्यादा बेहतर है। और वाकई तुम्हारे इन प्रवोक करने की वजह से बहुत बार सितारा को टारगेट किया जाता है, लोग करते हैं। तो बेहतर है आप अपना हवाला दे के अपने तरीके से बात करें तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेस्ट है, ना कि ये कहो कि फलाना कुत्ता या कुत्ती पीछे पड़ गया। वही गुलामों की रूह तुम्हारे अंदर नज़र आती है और तुम्हारी रूह गुलामों के अंदर नज़र आती है। सेम पार्ट 1 पार्ट 2 हो आप दोनों, वो भी ऐसे ही है।
उसकी ज़बान भी ऐसे ही है। तो ऐसे लोग ना बड़े धक्के खाते हैं, जलील होते हैं, तो ऐसी ज़बान ना ही इस्तेमाल करो तो अच्छा है। नॉर्मल तरीके से आके भी आप बात कर सकते हैं। खैर बस वो क्या कह सकते हैं, मुझे लगता है कि इनको सिर्फ चैनल जो चलाना है ना, तो इसलिए जो है ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। नीचे भी लोग आके इनको अगर कमेंट करते हैं या अक्ल दिलाने की कोशिश करते हैं, तो उनको भी कभी किसी को गंदी गाली तो कभी किसी को गंदी गाली, तो ये समझते हैं कि इन ये चीज़ें करने से ना लोग जो है डर जाएंगे। डरते नहीं हैं, बल्कि वो और ज़्यादा आपसे नफरत करते हैं, और ज़्यादा आपको जो है प्रवोक करेंगे लोग। तो नीचे आए होते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे होते हैं, डेली इसको कमेंट डिलीट करने पड़ जाते हैं। फिर कहता है कि मेरी माँ का पीछा छोड़ दो, कि बीना के हवाले से भी बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि बीना भी वहाँ पे है, इस वजह से भी सितारा व्लॉग नहीं बना रही। तो ये उन लोगों के भी कमेंट पढ़ के उनको गंदी गालियाँ दे रहा था, उनको गंदी गालियां दे रहा था, जिन लोगों ने अपना ओपिनियन रखा। अगर उन्हीं के ही कमेंट सेक्शन में या किसी के भी कमेंट सेक्शन में या इसके कमेंट सेक्शन में या बीना के कमेंट सेक्शन में वहां से पकड़ के लोगों को गालियां दे रहा था और कह रहा था कि मेरी माँ का पीछा छोड़ दें। नॉर्मल तरीके से हमेशा बात करनी चाहिए। बस आप अपनी वजाहत दे रहे थे कि हम तो जब भी बात करते हैं मतलब वो तो भाई के घर होती है, ये है वो है, इस तरह मैंने थोड़ा सा स्किप करके सुनने की कोशिश की। वही बातें नहीं सुना जाता। जब गंदी गलोच गालियां हो तो क्यों हम गुनाहगार अपने कानों को भी करें? क्या आप जो है हम मतलब इसकी गालियां सुन के खुद भी गुनाहगार हो जाएं? तो खैर यहाँ पे उन लोगों को भी गंदी गालियां दे रहा था, कमेंट सेक्शन वालों को। तो ये सितारा के लिए और ज़्यादा मुश्किल पेश कर रहा है। इसको मुश्किल पेश नहीं करनी चाहिए। उसके लिए बड़े तरीके से ये लोग आते हैं, टारगेट करके उसको भी चले जाते हैं, अच्छा खासा उसको टारगेट करके चले जाते हैं। हमने कहा है ना डाले ब्लॉग, हमने कहा है ना डाले ब्लॉग, आप ही नहीं बनाती होगी, उनके और कोई मसले होंगे। मेरी माँ, भाई सीधी सी बात है, तुम्हारी माँ गई हुई है, तुम बोल दो कि हाँ भाई माँ बेटी। अब मैंने भी तो बात रखी ना, मैंने भी तो कहा ना कि देखें जी वो उनकी औलाद है, अगर गई हुई है तो वो मिलते हैं तो वो गई हुई है। इस तरीके से करके नॉर्मली हमने बात की। और बाकी जो है तुम बैठ गए हो ऑडियंस को गालियाँ देने के लिए। इन्हीं ऑडियंस से व्यूज़ भी लेने होते हैं, वरना तुम्हें क्या पड़ी है कि तुम बगैर वजह के आके यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो डालो। तुम्हें जाहिर सी बात है अर्न करना है ना, तुम्हें रेवेन्यू चाहिए। तो फिर जिन लोगों से रेवेन्यू लेते हैं उनको आप नंगी तड़ंगी माँ बहन बेटियों की गालियां देनी शुरू हो जाते हैं। तेरे जैसे लोगों की गालियां नहीं लगती, तेरे जैसे लोगों को तुम्हें ही गालियां पड़ती हैं। मतलब तुम खुद अपने आप को गाली दे रहे होते हो, ठीक है ना? तो अपने आप को थोड़ा सा दायरे में रख के फिर चलो। बच्चे हैं तुम्हारे छोटे छोटे, रोजगार है तो उसको हलाल करके खाओ, ना कि बैठ जाओ किसी को कुत्ती है फलानी है इनको सालन ना मिलता। सालन तो टिकी रहती है जबान, सालन सुनो जरा, सालन सिर्फ सालन थोड़ी होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जी बाजी, है ना, खाने को। सिर्फ सालन हो सकता है कुछ लोग पसंद ही ना करते हो, नहीं खाते सालन सुलन। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहते हैं मेरी माँ का पीछा छोड़ दें। ठीक है जी, सितारा मेरी माँ की वजह से नहीं ब्लॉग बना रही। ये लोग मुझे ऐसे ऐसे जो है मतलब जगह जगह जाके कमेंट कर रहे हैं, मैंने पढ़े हैं। तो ये इस तरह से बात कर रहा था। खैर यहाँ पे सितारे का ब्लॉग फिर नहीं आया, अल्लाह बेहतर जाने। साजिद भाई की भी जो है कम्युनिटी आई हुई थी, उन्होंने भी बोला हुआ था कि हम कुछ दिन के लिए मसरूफ़ हैं, हम अभी अपने प्यारे बेटे की बर्थडे नहीं कर रहे। अच्छा, उसके बाद जो है सितारा का मतलब वही कल वाला जो व्लॉग आया है उसके बाद दोबारा उन्होंने व्लॉग नहीं बनाया। अब क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, वो खुद ही जाहिर सी बातें आएंगे, डिटेल बताएंगे कि क्या है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है ना डीडी को अपनी बहन को भी थोड़ी सी शटअप कॉल देनी चाहिए कि क्या वो क्या गुल खिला रही है। जब इन लोगों को लोग जाके ये वाली बात करते हैं, फिर कहते हैं साडा क्या, हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमारी तो बोले चालन नहीं है, हमें तो पता भी नहीं है, देखें जी वो जाने उनका काम जाने। जब मिल के तुम लोग खाने खा रहे होते हो, पार्टियां कर रहे होते हो, बिहाइंड द कैमरा तुम लोगों की पार्टियां चल रही होती है, गैरत तुम लोगों की वहाँ पे कहाँ जाती है? मैं तो ये हैरान हूँ। तो बंदा थोड़ा सा जो है शटअप कॉल देता है कि बहन खुदा का खौफ कर, कपड़ों से बाहर ना आ, कपड़ों के अंदर तू अच्छी लगती है, कपड़ों में ही रहो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ना जी ना, उन्हें कोई शटअप कॉल नहीं देनी। पता नहीं कहते होंगे कि भाई बाजी ज़्यादा कमाल है तो ज़्यादा बेहतर है। खैर यहाँ पे जो है
यहाँ पे ट्विंकल 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 लिटिल स्टार, वो कहती हैं कि नौशीन सिस्टर, पापा और बाबे के बच्चे कितने शातिर हैं। एक औरत का बना बनाया घर उस मतलब बाबे ने बीवी का घर ले लिया, और बेशक वो फ़ारूक की जो नजमा है फ़ारूक की बीवी, उन्होंने भी जो है अम्मा को मतलब खाना शाना नहीं खिलाते थे। जी मामा। अच्छा जी, इनका कहना है कि अम्मा बेचारी का पहले वाला घर भी छीन लिया और ये वाला घर भी छीन लिया। बाप बेटी ने जो है अम्मा के सर से छत छीन ली। देखा जाए तो औरत का कोई घर नहीं होता, और कितना मान होता है औरत को कि मेरा घर है, मेरा घर है। बेशक वो सितारा के घर बैठी है, लेकिन है तो बेटी का ना। लेकिन अम्मा अगर अपने घर में बैठी होती तो कितना अच्छा लगता अम्मा को। और जो है अम्मा और रूप से कहती कि ये मेरा घर है। अच्छा, अम्मा और ज़्यादा रोब के साथ कहती कि भाई देखो ये मेरा घर है, मैं अपने घर बैठी हूँ। औरत को और चाहिए भी क्या। लेकिन अम्मा से इस बूढ़े ने और उसकी नजमा बेटी ने घर ही छीन लिया। अब आप भी एक, मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख कर पूछेंगे कि हम वाकई अम्मा के साथ कितना बड़ा जुल्म किया गया है इन लोगों ने। और अब ऊपर से उसको मिट्टी का तेल जैसी छिड़क कर हल्का हल्का आग लगाते हैं, जैसे रिएक्शन दे बातें करके। तो इसको कैसे टॉर्चर कर रहे हैं, मतलब जो रोज़ बैठ के रिएक्शन देता है, तीली लगाता है बाबा। अल्लाह ताला अम्मा को सेहत तंदुरुस्ती दे और अपनी बेटी के घर सुकून से रहने दें। ये लोग, इन लोगों के शर से अल्लाह ताला बचा के रखे अम्मा को, आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जी, औरत का कोई घर नहीं होता। और वाकई यार, छतें तो दोनों ही छीन ली है, बड़ी साजिश के साथ, बड़े तरीके के साथ उसके सर से छत छीन ली गई है। और बिल्कुल औरत का कोई घर नहीं होता। मैंने एक बार काफ़ी एजड लेडी थी, उनसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने ना मुझे झड़क दिया। उन्होंने कहा ऐਵੇਂ नहीं होता, मेरे शौहर का घर मेरा घर तो है। मैंने कहा आपके हस्बैंड ने इस दुनिया से चले गए हैं, और बाकी जो है अल्लाह सलामत रखे, आपकी कोई मतलब ऐसी कोई रोले शोले नहीं होंगे। तो लाजमी नहीं है कि सारी औरतों का जो शौहर का घर होता है तो वो उनका नहीं होता, उन्हीं का ही होता है। अल्लाह उन्हें खुश रखे, सबके नसीब अच्छे करे। लेकिन ज़्यादातर ये भी होता है कि औरत को निकाल दिया जाता है, जैसे कि जुल्म करते हैं लोग, तशद्दुद करते हैं या निकाल देते हैं। शौहर का कोई पता नहीं होता कब फिरकी घूमे और कब दूसरी औरत के पीछे लग के आपको ही निकाल दे। बेशक वो माँ उसको सिखाए पढ़ाए, बहनें सिखाए पढ़ाए, या कोई किसी और औरत के चक्कर में पड़ जाए, तो कोई भरोसा नहीं होता। कभी भी एक डर ज़रूर रहता है कि कभी भी ये लोग निकाल सकते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसी लेडीज़ पे यार अपना करम फरमाए। और बहुत दुख होता है, वाकई औरत का कोई घर नहीं होता, और तकलीफ़ तो होती है। और ऊपर से बैठ के फिर रोज़ बैठ के ताने भी देना, टोंट भी मारना। बाकी रही नजमा के चैनल की बात, तो बहुत सारी बहनें कह रही हैं बहन ये भी हो सकता है कि ये भी इनका अपना ही कोई खेल हो, जो अभी तक इनका चैनल नहीं नज़र आ रहा, और इन्होंने अभी तक कोई कम्युनिटी नहीं लगाई। अपने दूसरे और भी तो चैनल हैं ना, वहाँ पे तो वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई ऐसा शोर शराबा नहीं डाला। लगता है कि इनकी अपनी ही गलती की वजह से इनसे चैनल गया है। अगर किसी और ने वाकई छेड़ा-छेड़ी की होती तो यहाँ पे वबाल मच चुका होता, रोला पड़ चुका होता। तो यहाँ पे अगर खामोशी होता, लगता है कि भाई इनके अपनी वजह से, अपने कारण से कोई इनका मामला ज़रूर हुआ है। इनका बड़ा चैनल जो है वो शो नहीं हो रहा, दूसरा दिन है आज। तो पता नहीं ऐसा ही होगा, इनकी अपनी वजह से ही शायद कोई प्रॉब्लम इनके हाथों से ही कुछ हो गया है, इसलिए शोर शराबा नहीं हुआ। वरना ये लोग फटाक से आके, मतलब ये तो एक्सीडेंट भी हो जाए तो किसी के ऊपर ही डाल देते हैं कि फ़लाँ ने किया होगा। तो यहाँ पे इतना बड़ा इनका वाक़या हो गया, इनका रोज़गार का मामला था वो मतलब एक किस्म से नहीं नज़र आ रहा। तो समझो फिर इन लोगों से खुद से ही कुछ हुआ है। खैर नाज़रीन, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।